मंदिर के ताल्लुक से ये भी मौजूद था कि खूबसूरत खवातीन जब वहां जाती है तो वापस नहीं लौट पाती है, और जब उस मंदिर में जो औरतें जाती है वो बचकर नहीं आ पाती है, उनके साथ वहां रेप किया जाता है। कि महल की 8 औरतें पूजा पाठ के लिए विश्वनाथ मंदिर में गई, वहां एक औरत वापस नहीं आ सकी, 7 औरतें वापस आई। जो सबसे खूबसूरत महारानी थी, महल की औरत थी, वो वापस नहीं आ सकी। पता चला कि उनको वहां के महंतों ने, वहां के पुजारियों ने अगवा कर लिया है। शुरू में कुछ हिंदू फौजी अफसरान को वहां भेजा और कहा जाकर के महंतों से बातचीत करो और बोलो कि मसला क्या है। तब औरंगजेब आलमगीर सख्त एक्शन लेते हैं और अपने आला फौजी अफसरान को वहां भेजते हैं और उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि हर हाल में उस महारानी को वहां से वापस निकालना है। मुगल फौज होती है, वो लोग वापस कैसे जा सकते थे? उन लोगों ने कहा कि हम महारानी को लेकर के जाएंगे और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर में नौबत लड़ाई तक पहुंच जाती है, हमला कर देती है, मंदिर के दीवार को तोड़ करके ये लोग मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और मंदिर की कई सारी दीवारों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद महारानी का पता नहीं चलता है कि जिस महारानी की तलाश में ये फौज आई है, मुगल दरबार की फौज आई है। हिंदुस्तान के मशहूर मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर पर इल्जाम लगता है काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का, उसे मुनहदम करने का। सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है? क्या महज इल्जाम है, महज झूठ है, या हकीकत से इसका ताल्लुक है, इसके पीछे कोई पस मंजर है? इसको जानना, इसको समझना जरूरी है। तो आइए आपको बताते हैं कि सच्चाई क्या है। यह सच है कि विश्वनाथ मंदिर के कुछ हिस्से टूट गए थे, औरंगजेब आलमगीर के जमाने में टूटे थे, उनके अफसरान, उनके फौजियों के जरिए तोड़े गए थे। लेकिन उसको तोड़ने की वजह क्या थी, क्यों तोड़ा गया था, और किसके कहने पर औरंगजेब आलमगीर ने वहां अपने फौजी अफसरान को भेजा था और क्यों भेजा था, यह बहुत अहम है। और जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई मेरी अपनी पैदा करदा चीज नहीं है, तख्लीक करदा तारीख नहीं है, या मुसलमान मौरखों की तारीख नहीं, बल्कि हिंदू मौरखीन ने इसको लिखा है। और मशहूर हिंदू मौरखीन में एक नाम है सीताराम का, जिन्होंने अपनी किताब द फीचर स्टोन में लिखा है। इसके अलावा बीएन पांडे ने भी अपने एक मजमून में इसका जिक्र किया है, जो पटना की खुदा बख्श लाइब्रेरी में मौजूद है। तो आइए बताते हैं वाकया क्या है। दरअसल विश्वनाथ मंदिर बहुत मशहूर है और काफी हद तक हिंदुओं में उसकी अकीदत पाई जाती है। हिंदू वहां जाते रहे हैं, औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। लेकिन उस मंदिर के ताल्लुक से यह भी मौजूद था कि खूबसूरत खवातीन जब वहां जाती है तो वापस नहीं लौट पाती है। और जिस तरीके से आज की तारीख में आसाराम को जाना जाता है, राम रहीम को जाना जाता है, ऐसे कई सारे पुजारी और महंत थे जिन पर खवातीन के साथ इसमत दरी का जुर्म आयद हो चुका है और जेल की सराखों में बंद गए। ऐसा ही कुछ महंत उस वक्त में मौजूद थे और इन लोगों का तासुर था कि उस मंदिर में जो औरतें जाती है वो बचकर नहीं आ पाती है, उनके साथ वहां रेप किया जाता है। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में कई सारे हिंदू राजा होते थे। कच्छ उस वक्त एक सूबा था, वहां के राजा भी हिंदू थे। वहां के हिंदू राजा के महल की 8 औरतें पूजा पाठ के लिए विश्वनाथ मंदिर में गई, वहां एक औरत वापस नहीं आ सकी, 7 औरतें वापस आई। जो सबसे खूबसूरत महारानी थी, महल की औरत थी, वो वापस नहीं आ सकी। पता चला कि उनको वहां के महंतों ने, वहां के पुजारियों ने अगवा कर लिया है। वहां के राजाओं ने, कच्छ के अफसरान ने उस औरत को, उस महारानी को वहां से वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी। उसके बाद कच्छ के राजा ने औरंगजेब आलमगीर से मदद की गुहार लगाई और कहा कि हमारी एक महारानी को विश्वनाथ मंदिर में अगवा कर लिया गया है या उसे वहां कैद कर लिया गया है, उनके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है, उसे वापस नहीं किया जा रहा है, उसको वहां से आजाद कराने में मेरी मदद कीजिए। औरंगजेब आलमगीर ने कहा कि तुम्हारा मामला है, हिंदुओं का मामला है और मंदिर का मामला है। मैंने कभी ऐसे मामले में मुदाखलत नहीं की है, कभी इस पर मैंने किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, मुझे तुम छोड़ दो, तुम लोग आपस में बैठ करके आपसी सुलह मंदी के जरिए इस मसले को हल करो। कच्छ के राजा ने कहा कि कोई सूरत नहीं है आपस में मसला हल करने की, जब तक ताकत का इस्तेमाल नहीं होगा, जब तक आपकी मुदाखलत नहीं होगी, आपकी फौज नहीं जाएगी, जब तक आपका नाम वहां के महंत नहीं सुनेंगे, उस वक्त तक वो हमारी औरतों को वापस करने वाले नहीं हैं। उनकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के बाद औरंगजेब आलमगीर ने शुरू में कुछ हिंदू फौजी अफसरान को वहां भेजा और कहा जाकर के महंतों से बातचीत करो और बोलो कि मसला क्या है। उनसे कहो कि महारानी को फौरन वहां से रिलीज करे, छोड़ दे, उसको अपनी कैद में न रखे। हिंदू अफसरान जाते हैं, वहां के महंतों से बातचीत करते हैं, लेकिन वहां के जो महंत है अपने बिल्कुल ताव भाव में रहते हैं, हिंदू अफसरान को कोई तवज्जो नहीं देते हैं और उसको वहां से भगा देते हैं। कहते तुम लोग जाओ यहां से, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, हम जो कुछ कर रहे हैं हमारा अपना कानून, हमारा अपना राज चलता है, तुम्हारी बात हम नहीं मान सकते हैं। औरंगजेब आलमगीर के पास जब ये बात पहुंचती है कि उनके भेजे गए लोगों को
मंदिर के महंतों ने वापस कर दिया है, उनके साथ बदतमीजी की है और इन्होंने जो फरमान जारी किया था कि महारानी को वापस कर देने का, उसको महंतों ने सीधे से नकार दिया है। तब औरंगजेब आलमगीर सख्त एक्शन लेते हैं और अपने आला फौजी अफसरान को वहां भेजते हैं और उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है कि हर हाल में उस महारानी को वहां से वापस निकालना है। उन्हें यह भी हुक्म दिया गया कि जाओ और सच्चाई पता करो कि आखिर उस मंदिर के ताल्लुक से इतनी शिकायतें क्यों आती है, खुद हिंदू उस मंदिर के ताल्लुक से इतने नाराज क्यों रहते हैं। आला अफसरान जाते हैं और वो पहले पंडितों से, वहां के महंतों से बातचीत करते हैं कि आपके यहाँ महारानी जो कैश की है उससे आप रिलीज कीजिए, वापस कीजिए। वह यहाँ पूजा पाठ के लिए आई थी, अपने मकसद के लिए आई थी और आपने उसे कैद कर लिया है। वहां के जो महंत होते हैं इनकी भी बात नहीं मानते हैं और कहते हैं कि हम किसी को वापस नहीं कर सकते, तुम लोग यहां से वापस जाओ। मुगल फौज होती है, वो लोग वापस कैसे जा सकते हैं? तुम लोगों ने कहा कि हम महारानी को लेकर के जाएंगे और उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आखिर में नौबत लड़ाई तक पहुंच जाती है और दोनों तरफ से हमला होता है। फौज होती है, उनके पास ताकत होती है, ये फौज पूरी ताकत के साथ मंदिर पर हमला कर देती है। मंदिर के दीवार को तोड़ करके ये लोग मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं और मंदिर की कई सारी दीवारों को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद महारानी का पता नहीं चलता है कि जिस महारानी की तलाश में ये फौज आई है, मुगल दरबार की फौज आई है, उससे महारानी नहीं मिल रही है। इसी दौरान एक देवता नजर आता है जो बहुत बड़ा देवता होता है, बहुत बड़ी मूर्ति होती है और उस मूर्ति के नीचे एक सुरंग होता है। फौज की जो इंटेलिजेंस होती है वो बताती है कि इस मूर्ति के नीचे एक सुरंग है, बहुत बड़ा सुरंग है और वहां औरतों के साथ ज्यादती की जाती है, वहां औरतों को रखा जाता है। उस मूर्ति के नीचे से एक जहरीली बदबू भी आ रही थी। 2 दिन लगे उस बदबू को खत्म करने में। उसके बाद फौज के लोग उस सुरंग में जाते हैं तो वहां देखते हैं कि जुल्म और अत्याचार है, कई सारी औरतों की लाशें हैं, वहां औरतों की हड्डियां तक मौजूद है। उस वक्त भी कई सारी जिंदा औरतें थी जिनके बदन पर कपड़े नहीं थे, कुछ औरतें नींद बराना थी। उसी सुरंग में कश की महारानी भी पाई जाती है जिसकी मौत हो चुकी थी। ये पूरा मामला था, जिसके बाद मंदिर की दीवारों को तोड़ दिया गया। उसके बाद में दोबारा हिंदुओं ने उस मंदिर की तामीर की, दोबारा वो मंदिर फिर से शुरू हो गया। लेकिन औरंगजेब आलमगीर की फौज ने जो कुछ वहां की दीवारों को नुकसान पहुंचाया, जो कुछ किया, तो उस महारानी की तलाश में और खुद वहां के हिंदू राजाओं की वजह से किया। आज के दौर में भी कई सारी मंदिरों को या कई सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाता है अगर ये पता चलता है कि वहां साजिश हो रही है, वहां औरतों की इस्मत को लूटा जा रहा है या वहां देश से गद्दारी हो रही है। किसी और मामले के लिए भी मंदिरों को तोड़ा जाता है। जैसे सड़क बन रही है, सड़क को चौड़ा करना है तो मंदिर को तोड़ दिया जाता है। मस्जिद रास्ते में आती है उसे तोड़ दिया जाता है और उसका मुआवजा दिया जाता है ताकि दूसरी जगह वो मंदिर या मस्जिद की तामीर हो जाए। खुद अभी राजस्थान में 3 मंदिरों को तोड़ा गया। इससे पहले जब राजस्थान में बीजेपी की हुकूमत थी उस वक्त भी सड़कों को चौड़ा करने के लिए कई सारी मंदिरों को तोड़ा गया था। तो जो आज हो रहा है पहले भी इसी वजह से हुआ, कोई मजहबी नुक्ते नजर से या हिंदुओं का मंदिर होने की वजह से औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा था या उनकी फौज ने इस वजह से नहीं तोड़ा था। अगर औरंगजेब आलमगीर के जहन में, उनके दिमाग में हिंदुओं से नफरत होती, वो मंदिरों को तोड़ना चाहते तो फिर वो साउथ की सारी बड़ी बड़ी मंदिरों को तोड़ देते। साउथ में हजारों मंदिरें हैं और वो सब जो मंदिर है वो आज के बने हुए नहीं है बल्कि 1-1 हजार साल पुरानी मंदिरें वहां मौजूद है, 2-2 हजार साल पुरानी मंदिरें मौजूद है। उस मंदिर की पूरी तारीख है और लाखों लोग उन मंदिरों को देखने आते हैं। कभी भी औरंगजेब ने उन मंदिरों को टच नहीं किया, उसे तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। खुद हिंदुस्तान की इधर नॉर्थ इंडिया के इलाकों में, गुजरात, बिहार, यूपी में तारीखी और पुरानी मंदिरें मौजूद है और औरंगजेब ने उन मंदिरों को कभी भी तोड़ने का हुक्म नहीं दिया। सिर्फ विश्वनाथ मंदिर को ही औरंगजेब के अफसरान ने, उनकी फौज ने जाकर के क्यों तोड़ा, यानी वहां लड़ाई हुई थी, वहां औरतों को किडनैप करके उनके साथ रेप किया जाता था, इस वजह से उस मंदिर को नुकसान पहुंचा। उस मंदिर के तोड़ने का वाकया तारीख में मौजूद है, कोई और वजह नहीं है। औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान में जिस वक्त बादशाह थे वो ताकतवर बादशाह थे और हिंदुस्तान के सबसे बड़े रकबा पर उनकी हुकूमत थी। औरंगजेब आलमगीर के पास उस वक्त उतनी ही ताकत थी जितनी आज अमेरिका के पास ताकत है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि बीबीसी जैसे मीडिया हाउसेज ने अपने तज्जिया में लिखा है। बीबीसी ने अपने एक रिपोर्ट में लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर हिंदुस्तान का सबसे ताकतवर बादशाह गुजरा है। 50 साल तक उसने हुकूमत की
और औरंगजेब आलमगीर के जमाने में हिंदुस्तान के पास सबसे बड़ी फौजी ताकत थी, सबसे ज्यादा पैसा था। जितना पैसा आज अमेरिका के पास है उतना ही पैसा उस वक्त के हिंदुस्तान को था जब औरंगजेब यहाँ के बादशाह थे। फौजी ताकत हिंदुस्तान की थी। उस वक्त बरतानिया जो पूरी दुनिया में अपने शासन को फैला रहा था, दुनिया के कई मुल्कों को कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जब तक औरंगजेब हिंदुस्तान में थे उसकी जरूरत और हिम्मत तक नहीं हुई कि हम हिंदुस्तान में कुछ कर सके। और अगर कई मरतबा बरतानवी अफसरान को, वहां के लोगों को मुगल दरबार में आना पड़ा तो वो उल्टे पांव चल करके आए, अपनी किए के लिए माफी मांगी और खुल करके बोलने की भी जरूरत नहीं हो सकी थी अंग्रेजी अफसरान को भी, जो खुद को दुनिया का हुक्मरान समझते थे। मुगल एम्पायर औरंगजेब पर और भी कई सारे इल्जाम लगते हैं। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि मुसलमानों के दुश्मन थे, वो कट्टर थे, वो हिंदुओं को सताते थे, लेकिन ऐसी कोई तारीखी रवायत नहीं मिलती है। कई सारे हिंदू मौरखीन जिसमें बीएन पांडे भी मौजूद है, वो लिखते हैं कि औरंगजेब आलमगीर 300 से ज्यादा मंदिरों को गिरान देते थे। और हालिया दिनों में किताब भी आई है जिसमें बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट्स मौजूद है कि किन किन मंदिरों को उन्होंने गिरान देते थे। कई लोगों ने उसका एतराफ किया है। औरंगजेब आलमगीर हिंदुओं को या हिंदू अफसरान को अपनी फौज में रखते थे, अपनी हुकूमत में रखते थे और मुकम्मल तौर पर एकजहती का इजहार करते थे। औरंगजेब आलमगीर के ताल्लुक से सच भी जानना चाहिए कि औरंगजेब आलमगीर को इमारतें बनाने का ज्यादा शौक नहीं था, उन्होंने बहुत कम इमारतें बनाई है। औरंगजेब आलमगीर पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने मंदिरों को मुनहदिम करके मस्जिदों की तामीर की, लेकिन एक भी सही सबूत नहीं है। विश्वनाथ मंदिर का मामला है और उसके तोड़े जाने के पीछे एक पूरा पस मंजर है, पूरी सच्चाई, इसके अलावा कोई और नहीं। खुद औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ज्यादा मस्जिदों की भी तामीर नहीं की। बहुत कम ऐसी मस्जिदें मिलती है जिसकी तामीर औरंगजेब आलमगीर ने की। औरंगजेब आलमगीर को इमारतों के बनाने का ज्यादा शौक नहीं था और उन्होंने मस्जिदें भी नहीं बनाई। ज्ञानवापी मस्जिद जिस पर अभी तनाज़ुर चल रहा है उसके बारे में कहा जाता है कि औरंगजेब आलमगीर ने बनाया, लेकिन तारीख सच्चाई है कि उस मस्जिद को भी जलालुद्दीन अकबर ने बनाया था और औरंगजेब के जमाने में उस मस्जिद की मरम्मत का काम हुआ था, उसकी तज़ीम का काम हुआ था। मुकम्मल तामीर औरंगजेब आलमगीर के जमाने में नहीं हुई थी जैसा कि तारीखी तौर पर कहा जाता है।